बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। तब्दीली सरकार में तब्दीली ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी है। वफाकी काबीना से असद उमर आउट और कई वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को दो टोक पैगाम दिया है। वो ये कहते हैं जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा, जो वजीर मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने KPK और पंजाब के वज़ीर आला से भी ये कह दिया है कि कप्तान सबको देख रहा है, मैच जीतने के लिए आगे भी तब्दीली हो सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन की बात करें तो उसने इस सूरत हाल में अपनी तोपों के धाने फिर खोल दिए हैं। शहरी रहमान ने काबीना में रद्दोबदल के फैसले को नाकिस कारकर्दगी से एतराफ़ करार दिया है और उन्होंने ये भी कहा है, खुर्शीद शाह ने दावा कर दिया कि दो बड़ों की जंग में असद उमर को हटा दिया गया। एजाज शाह के कहने पर शहरियार आफरीदी से दाखिला का कलमदान ले लिया गया और ऐसे में मुस्लिम लीग नून कहां पीछे रहने वाली थी। मरियम औरंगजेब ने PTI की काबीना को किराए की काबीना करार दे दिया। आज के न्यूज़ वन स्पेशल में तब्दीली सरकार की उखाड़ पछाड़ पर बात होगी। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनका तारुफ करवाता चलूँ आपसे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के MNA खेलदास साहब और PTI के MNA आफ्ताब जहांगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। पार्टी में धड़ेबंदी है या वजह कोई और है? सियासी फजा में हलचल मच गई है, असद उमर का जाना, मुख्तलिफ वज़ीरों के कलमदानों का तब्दील होना, ये यकीनन गैर मामूली है। ये फैसला अचानक हुआ या पहले से ही मामला चल रहे थे? बहुत शुक्रिया जवाद साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। देखिए, बात ये है कि ये तो कप्तान का, जो भी टीम का कप्तान होता है, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कि वो जिसके चाहे तब्दील कर दे और उसके बाद देखना ये होता है कि इस तब्दीली से फ़ायदा क्या है। अगर ये तब्दीली जो है अगर फ़ायदेमंद है तो इसमें कोई हर्ज नहीं और होना चाहिए। हम सबको सबसे पहले पाकिस्तान को देखना, अपने सामने रखना चाहिए, पाकिस्तान को मुकद्दम रखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर फैसले हों उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये सबसे अच्छी बात है इस पार्टी के अंदर कि इसके अंदर जमहूरियत है, इसके अंदर है नज़र है, इसके अंदर लोगों की वॉच पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे प्राइम मिनिस्टर का अपनी काबीना के ऊपर नज़र है, उनकी कमज़ोरियों पे और ये कैसी जमहूरियत है सर? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले वक्त के लिए पाकिस्तान की सियासत में अच्छा काम करेगी। आफ्ताब साहब, ये कैसी जमहूरियत है? मुंतखब वज़ीर आज़म की 47 रुकनी काबीना में 17 अरकान गैर मुंतखब है। देखिए, गैर मुंतखब अरकान जो है वो एडवाइज़र हैं और पाकिस्तानी हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि मुल्क से बाहर आया हुआ हो, वो पाकिस्तानी है और अपने अपने काम के माहिर है। अगर किसी भी पाकिस्तानी से कोई काम लिया जा सकता है और वो अपने मुल्क के लिए सर्व करना चाहता है तो उसमें क्या हर्ज है? पाकिस्तानियों ने इलेक्शन में इन लोगों को मुस्तरद किया था। ये लोग, इनमें से आधे से ज़्यादा लोग हार गए थे इलेक्शन में। चले ठीक है। अगर रफी साहब, क्या ये रवैया मुल्क के लिए नया और ठीक नहीं है कि जो वजीर काम नहीं कर रहा उसे हटा दिया जा रहा है? नहीं, वो मसला ये नहीं है। वो आजकल एक बड़ी पुरानी कहावत इन पे बड़ी फिट हो रही है। वो दो चार बंदे थे तो उन्होंने कहा यार कपड़े मैले हैं आपके, तो उन्होंने आपस में चेंज कर लिए। बात ये है कि इन्होंने किया क्या है, एक को उठा के दूसरी जगह, दूसरी को उठा के तीसरी जगह, और कुछ वो लोग जो टेक्नोक्रेट हैं। बहरहाल सर, कुछ हिलजुल तो नजर आ रही ना, जो काम नहीं कर रहा उसे दूसरी जगह मौका दिया जा रहा है। आप यहाँ देख लें। बात यह कि सफर कौम करे, मजे ये करें, चोर हम हैं, फरिश्ते ये हैं, उसके बावजूद अवाम सफर तो ये भी कर रहे हैं ना। असद उमर साहब ने उसके बावजूद वाज़ेह किया कि अब रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, 8 महीने से बहुत प्रेशर में था। मैं कप्तान को जब मानता जब कप्तान यहाँ से कैबिनेट से एक दो को जेल भेजते। आपको पता है कि ये दवाइयां जो महंगी करप्शन का एलिगेशन होता तो जेल भेजते हैं। कतई कलामी की मांग है। ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने लोगों को जेल भेजा? ये रेट बढ़ाए थे। माजी में कोई एक ऐसा ही वाकया दिखा दें जिसमें कम से कम वजारत से हटा दिया गया हो या तब्दील कर दिया गया हो। आप तो डायरेक्ट जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वजारत से हटाना, देखें आम आदमी को इससे क्या फायदा मिल रहा है कि आपने माजी में ये लोग भेजते रहे जेल, माजी में ये सारे काम करते रहेंगे, ये जेल भेजते रहे। मेरे को आफ्ताब जहांगीर ने कहा था कि लड़ना नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने फिर वो देखें, हमें चाहिए कि हम पार्लियामेंट को एम्पावर करें। ये पार्लियामेंट से भागते हैं,
ये गैर पार्लिमानी लोग लेके आने। और इनका आपको मजे की बात बताऊं, इन्होंने आगे जाके मैं सर आगे चलकर पार्लियामेंट को एम्पावर करने की भी आपकी बात करूंगा, क्योंकि जब ये पीटीआई वाले पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं तो आप लोग उस इजलास की कार्रवाई को चलने नहीं देते। दास साहब आप क्या कहेंगे? ऐसा माजी में कभी नहीं मिला कि वजीर परफॉर्म ना करे, वो सीट से फारिग हो जाए। ये तो एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है पाकिस्तान में। देखें, हमें कोई हैरत नहीं है। हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने बार बार जीटी रोड पे जब उनको वज़ारत उज़्मा से ली गई तो वो कह रहे थे, कौम को भी बता रहे थे कि ये सारे कठपुतली है। ये इमरान खान साहब ने जो तब्दीली का नारा ला के अवाम के सामने रखा है, उसके पीछे पूरा फ्रॉड है। और ये फ्रॉड कौम ने देख लिया कि क्या तब्दीली थी। इमरान खान साहब के ज़ात के अलावा उसको किसी की परवाह नहीं है। देखें, जो डाई हार्ड असद उमर समेत ये नाकामी असद उमर की या एक वज़ीर की नहीं है, ये नाकामी असल कप्तान की है। मसला कप्तान का है। तो कप्तान अभी कह रहा है कि सबको घर भेजूंगा, कप्तान ये नहीं बता रहा कि मैं कब चला जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ ये मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस उन लाखों लोगों से जो इमरान खान के पीछे भागे। जहांगीर हमारा भाई जो है वो भी एक डायट वर्कर है। उनके जो अरमान, उनके जो मुझे उनसे बड़ा अफसोस है कि ये तब्दीली का जो उनको बताया गया उसके पीछे क्या मोहरक़ात थे। आज उनकी खुल के सामने चेहरा जो है कौम देख रही है। तो मैं समझता हूँ मैं उनके दुख के बराबर का शरीक हूँ, उन लोगों को, उन वर्करों को जिन्होंने इसके लिए जागे 22 साल से ये कह रहे थे। मगर आपने देख लिया किस तरह फैसले कहाँ पे हो रहे हैं, कौन फैसला कर रहा है, ये कौम देख रही है। मैं समझता हूँ इनके पास पाकिस्तान को क्राइसिस निकालने का नहीं है, ये पाकिस्तान को क्राइसिस में डाल दिया है। अब इनके पास एहलियत नहीं है। जब तक कप्तान नहीं जाएगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। 8 महीने में परफॉर्मेंस नहीं, फारिग, घर जाए, तब्दील कर दिया, नया लेके आ गए। इस पर तो अमेरिका एतराज नहीं बनता। कोई खिलाड़ी कोई और मुल्क से मंगा ले, ये कुछ नहीं होना है। इस मुल्क को हम लोग जो तजर्बेकार पार्टियां हैं, जो इस मुल्क के मौसन है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाकी वो इस मुल्क को अभी क्राइसिस से निकाल सकेंगे। तजुर्बेकार लोग, आपके तजुर्बेकार बड़े मौसी नहीं है, छुपते फिर रहे हैं। इतने बड़े बाहिम्मत होते तो आते। कहीं नहीं छुप रहे, वो बैठे हुए पाकिस्तान में मौजूद है। वादा माफ गोवा मैं बना था क्या? वादा माफ गोवा मैं बना था, साथदार बना था, संधि बना था। उसने कहा था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सबसे बड़े चोर हैं। 5 साल से चोर ये कह के यही आपकी जुबान इस मुल्क की नुकसान दिया है, इस मुल्क की सियासत को आपने नुकसान दिया है, इस मुल्क की जमहूरियत को आपने दिया है। एक चीज तो पॉजिटिव है, वो ये कि 8 महीने में अगर खेलदास साहब एक चीज तो पॉजिटिव है ना कि असद उमर साहब पे आपकी जमात चाहकर भी कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा पा रही। दास साहब एक बात तो पॉजिटिव लेना कि आपकी जमात या हिज़्ब इख्तिलाफ चाहकर भी असद उमर साहब पर कोई करप्शन का एलिगेशन, कोई चोरी का एलिगेशन नहीं लगा पा रहे। जो 8 महीने इसने मुल्क को नुकसान दिया है, जो उसकी नाकाम पॉलिसियां हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? आज जिस नएज पे मईशत खड़ी है, ये नुकसान नहीं है इस कौम का। 10 साल की पॉलिसियां हैं, पिछले 5 साल का डाका है। 10 साल नहीं है, पिछले 5 साल का डाका है, जो डाका मार के वहां भागे हुए हैं। और भाई आए ना, आके मुल्क के अंदर आके जवाब दें, लोगों को बताएं। इस मुल्क को दाव पे लगाया। इस तरह नहीं चलेगा मुल्क जिस तरह आप गालियां गलोच करके चलाते हो। इसहाक डारी था जिसने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया। डॉलर कंप्लीट हो जाए फिर आपकी तरफ भी आऊंगा, आपको भी मौका दूंगा पूरा बोलने का। कल की और आज की, जब इसहाक डार साहब थे, मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे दोबारा इसहाक डार आए और इस मुल्क की मईशत को सहारा दे। 1 हफ्ते तक सस्पेंड रही माजी के अंदर, 4000 रुपए। डार साहब को तो बुलवा रहे हैं वापस, वो खुद नहीं आ रहे। इस मुल्क की अदालतें बुला रही हैं, वो आ जाए, उनको कोई रोका किसने? अच्छा, एक तो प्रोग्राम थोड़ा सा ये 1 by 1 चलाएं ताकि दार साहब आपने कहा कि इसहाक डार साहब को अल्लाह मौका दे पाकिस्तान है, वो उनको तो बुलाया जा रहा है, अदालतें बुला रही हैं, वो आए ना पाकिस्तान, उनको आने से रोका थोड़ी किसी ने। ये सबको पता है इसहाक डार साहब की तबीयत खराब है और इसहाक डार के साथ जो कुछ हो रहा है वो उस जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। आपकी जमात उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को वजीर खजाना रखने का कह रही है, वो जुर्म की सजा अदालतों की बारी में उनकी तबीयत खराब हो गई। वो नवाज शरीफ भी भुगत रहे हैं, वो शहबाज शरीफ ने पंजाब को बेहतर किया है, ये सजा हम भुगत रहे हैं। जब तक ये हमारी सजा जो हमने पाकिस्तान ठीक है, आपका मौक़िफ़ है दास साहब, लेकिन आपकी जमात हुकूमत को ऑफर कर रही है कि इसहाक डार साहब को कॉन्ट्रैक्ट पे वजीर खजाना रख ले।
महंगाई के अवान महंगाई- चले आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है। आफ्ताब साहब, अपोजिशन ही कह रही है कि दो बड़ों की जंग में असद उमर को हटाया गया है, किस मामले की तरफ इशारा है? खास तौर पर खुर्शीद शाह साहब ने जो इशारा किया है, ये दो बड़ों की जंग कोई मजीद भी सर लेगी, क्या यही वजह बनी असद उमर के हटाने की? एक तो मुझे जवाब भाई आपकी आवाज नहीं आई है कि आपने क्या कहा है। मैं आफ्ताब साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं, फिर आपकी तरफ आता हूं रफीउल्लाह साहब के अपोजिशन का जो मौकिफ है, खासतौर पर खुर्शीद शाह साहब का, कि दो बड़ों की जंग है जिनमें असद उमर साहब कुर्बान हो गए, उनको हटाया गया, ये दो बड़ों की जंग पार्टी में मजीद भी सर लेगी क्या आफ्ताब साहब? नहीं, वो खुर्शीद शाह साहब कौन से दो बड़े समझ रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये आप भी जानते हैं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं जानते अपनी पार्टी के दो बड़ों को। है उन्होंने फैसला किया है, वो उस फैसले पर हम कायम हैं, उनके साथ खड़े हैं, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला होगा हम उसके साथ हैं। आगा साहब, खुर्शीद शाह साहब का ये कहना है कि हुकूमत तमाम मामलात पार्लियामेंट में लाए तो मुल्क तरक्की करने लगेगा। अच्छा, अगर हम पार्लियामेंट इजलास की बात करें तो वहां पर अपोजिशन का रवैया या अंदाज इस कदर सख्त होता है कि इजलास चल नहीं पाता, कोरम पूरा नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि अपोजिशन ये चाहती नहीं है कि इजलास की कार्रवाई आगे चले, लेजिस्लेशन हो सके, कायमा कमेटियां ठीक से अपना काम कर सकें। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि इजलास चलाना गवर्नमेंट का काम है या अपोजिशन का काम है? नंबर 1, कायमा कमेटियां बनाना अपोजिशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है? अपोजिशन का रवैया तो होता है सर, अपोजिशन के आप बगैर एक मिनट यार नहीं बनी है जमहूरी आफ्ताब भाई, आप दोबारा मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं बनी है अभी भी। आपको मैं बताऊं कि कायमा कमेटियां, इनके मिनिस्टर साहिबान कह रहे हैं कि इस कमेटी का चेयरमैन इसको होना चाहिए, उसका चेयरमैन उसको होना चाहिए, तो मैं करूंगा, और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। मतलब अमीर मकाम साहब के भाई जो हैं डॉक्टर इबाद, वो उनको नून की तरफ से एक कायमा कमेटी का चेयरमैन बनाया, और इनके मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी ये नहीं हो, या ख्वाहिशात पर ये इस कौमी असम्बली को, इस अहम इदारे को ये इस तरीके से चला रहे हैं जिस तरह औताक चलाई जाती है, जिस तरह डेरा चलाया जाता है। क्या हो रहा है? आप थोड़ा सा अभी या तो यहाँ सवाल तो बनता है मेरे ना, साथ देखिए, मेरे साथ आप जो आप मेरे साथ मैं माजरत चाहता हूँ पता कराने की, लेकिन देखिए आप अगर मिसाल के तौर पे क्या सिंध पाकिस्तान का सूबा नहीं है? सिंध में हम तीनों सिंध को रिप्रेजेंट यार, आप ये बात तो एक मिनट, ये तो कोई बात आफ्ताब साहब आपका मौक़िफ़ लूंगा मैं, अगर रफी साहब आप कंटिन्यू रखें। इलेक्शन कराया सिंध में, ऐसा कभी भी नहीं, क्यों नहीं हुआ है यार? खुदा के लिए आप आफ्ताब साहब, मैं आपका मौक़िफ़ लूंगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। अगर रफी आप भागे हो, आप ऐसे करेंगे, ले फोन पे कोई इनका लीडर ऑफ अपोजिशन ले, 14 कमेटियां वो करने के बाद फिर आप पीछे हट गए। या तो आप उन लोगों को ले जिनको सिंध के बारे में पता हो। सिंध नहीं पता? नहीं पता है आपको? बिल्कुल पता है मुझे। यार इलेक्शन हुआ है आफ्ताब, नहीं हुआ इलेक्शन, हुआ ही नहीं इलेक्शन। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपको बोलने का भरपूर मौका मिलेगा। आप अनाउंस करके दिखा दो। हमने तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आपने ख्वाहिशात, ये खैरदास मेरे साथ कमेटी के अंदर बैठा, हमारा मुकम्मल काम हो रहा है पंजाब कौमी असेंबली के अंदर। जहांगीर साहब, बात ये है कि चीखने से कोई बात नहीं होती। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप अभी फोन मिलाए नेशनल असेंबली में, ये आप अभी मिलाए अपने किसी नुमाइंदे को जो नेशनल असेंबली के रिपोर्टर हैं, उनसे कहें कि जनाब बनी है कायमा कमेटियां कंप्लीट हुई है, वो बोलेंगे नहीं हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं कायमा कमेटियों के नाम भी बता दूंगा आपको। क्या आप कौन सी कमेटी के अंदर है यार? मैं आप कौन सी कमेटी के चले अंदर? एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वजीर आजम साहब जो जमहूरियत जो है वो उसमें चोरी किया गया पैसा खतरे में है, ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो अभी से हुकूमत गिराने की बातें हो रही है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान ये कह रहे हैं कि जमहूरियत नहीं, चोरी किया गया पैसा खतरे में है, और ऐसा क्या जुर्म कर दिया है जो अभी से हुकूमत गिराने की बातें की जा रही हैं? खेलदार साहब, आप क्या समझते हैं, उनका बयान किस हद तक दुरुस्त है? प्राइम मिनिस्टर साहब का वो कह रहे हैं कि चोरी किया गया पैसा खतरे में, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। देखें जवाद साहब, इस वक्त जो कैबिनेट में नए लोग उठाए गए हैं, सारे वो जो पीपल्स पार्टी से जब थे पीपल्स पार्टी में, तब सारे करप्ट थे, जिसने उस पर इल्ज़ामात ये 22 साल से बंदा लगा रहा है। आज सारे कहाँ पे साफ़ हो गए कि फिरदौस आशिक ऐवान और नेबज़दा लोग आए हैं इसमें कैबिनेट में, जो नए लोग उठाए गए नेबज़दा, बाबर ऐवान, फिरदौस आशिक ऐवान, ये क्या ये जिन पे OIB जितने अरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं, करप्ट तरीन लोग हैं, जिन्होंने कर्जे माफ़ कराए, आज वो कैबिनेट के हिस्सा बन गए। तो हमें ये बताए कप्तान कि ये कैसे साफ़ हो गए, ये इल्ज़ाम कैसे, या तो इल्ज़ाम गलत था
उस वक्त इमरान खान गलत था या आज गलत है? एक फैसला इसको करना पड़ेगा, कौम को बताना पड़ेगा कि ये लोग क्या सारे पीटीआई के एमएनए नाअहल है? सबसे बाहर से लोग आ रहे हैं, एडवाइज़र लग रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट लग रहे हैं, क्यों नहीं एमएनए जिनको हम तो कहते हैं कि भाई इनको वोट नहीं मिला इतना, मगर जिस तरह भी एमएनए हैं वो क्यों नहीं डाई हार्ड वर्कर उठा रहे? पीटीआई में एहलियत नहीं है, मतलब ये नाकामी है पार्टी की जिसमें इतना वजीर खजाना नहीं मौजूद है, कोई इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चलाने वाले कोई भी इस ऐवान में मौजूद नहीं है। क्या ये पार्लियामेंट, हम समझते हैं इमरान खान का मसला जो आगा साहब ने बताया, ये चाहता है कि मैं एक डंडे के जोर पे अकेला शख्स पूरा इक़्तिदार संभालूं, बनी गाला के पंजाब से भी चलाऊं, पाकिस्तान को बनी गाला से चलाऊं, कोई वजीर नहीं हो, कोई बोलने वाला नहीं हो, कोई अपोजिशन नहीं हो, सारे जेल में अपोजिशन बैठे रहे, इसीलिए चोर चोर का इल्ज़ाम लगाते हैं। मगर मैं कहता हूँ सारे चोर पाकिस्तान के 70 सालों से जिन लोगों ने लूटा है इस मुल्क को, वो इस वक्त इस हुकूमत का ऐसा है, इस कैबिनेट का ऐसा है। तो ये कौम को इनको बताना पड़ेगा कि ये चोर जो थे किस तरह साफ हो गए, या कल गलत था या आज गलत है, एक फैसला करना पड़ेगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ भी थे सर, तो मैं यही कह रहा हूं, कल आप जब ये हमारे accept कर रहे हैं कि जिन्होंने लूटा तब वो चोर लूटने थे, वालों में तो आप भी आज शामिल। उसको क्या हो गया कि वो आज फरिश्ते बन गए? ये हमें बताया तो जाए, हमें तो ये बताया जाए कि आज क्यों फरिश्ते हो गए। अगर कल हमारे साथ थे, अपोजिशन के किसी भी पार्टी में थे, दास साहब, तो चोर आपने थे खुद और कहा उनपे कि केसेस 70 हैं, साल से जिन्होंने केसेस मुल्क को हैं। लूटा वो इनके आप साथ हैं, तो वो लोग लोगों आपके साथ भी तो थे ना। अपोजिशन को बोलते हैं कि ये मुझे ब्लैक में, आप किस तरह एनआरओ देकर उनको हुकूमत का हिस्सा बना रहे हैं? एनआरओ तो आप दे रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जो करप्ट तरीन लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जो हमेशा पावर के पीछे होते हैं, जिसकी हुकूमत होती है वो चल के आ जाते हैं। इन्होंने ही मुल्क का लूटा है। अगर वो लोग तो आपके पास भी आते हैं ना सर, 2013 में वो आपके पास आ गए थे, पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा है, यही लोग हैं, 70 सालों से लूटा है, वो आज इमरान खान के दस्ते राज बने हुए। कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, जब ये लोग आपके पास आते हैं तो वो जमहूरियत होती है, जब कहीं और जा रहे हैं तो फिर ये वो लोग हैं जो लूट रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा था कि ये फलाना चोर है, फलाना डाकू है, ये तो 8 महीने से यही बोल रहे हैं। आगा साहब, गवर्नर से इमरान इस्माइल ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। क्या तब्दीली बता रहे हैं? ठीक है आगा साहब, आपका मौक़िफ़ आया। मैं दास साहब, आपका मौक़िफ़ आगा साहब, गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, टीम में तब्दीली की जरूरत थी तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता रोज वज़रा को तब्दील किया जाना बेहतरी की गुंजाइश के लिए था, क्या हर्ज क्या है इसमें? ऑपोजिशन का वावेला या एतराज आखिर है किस बात? गवर्नर साहब को ये वजाहत करने की क्यों महसूस हुई, उनको ये क्यों जरूरत पड़ी कि उन्होंने ये वजाहत करनी पड़ी कि जनाब आर्मी चीफ का और उनकी सिर्फ मुलाकात थी, कोई डिक्टेशन नहीं थी? ये क्यों ये वजाहतें देते फिर रहे हैं? हमने कब कहा कि आपको आर्मी चीफ ने कहा? हमने कब कहा कि आपको ISI के चीफ ने कहा? हमने कब कहा कि आपको मिलिट्री डिक्टेशन मिल रही है? हम नहीं कह रहे हैं, आपके फैसले, आपकी वजाहतें ये साबित कर रही है कि आप लोग इस मुल्क को एक बहुत ख़तरनाक, एक बहुत ही गलत सोच की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे इस मुल्क को नुकसान होगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खामोश हो गई है, लेकिन एक आपको बता दूँ, जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने ये फांसी चूम के अपने गले में डाली है, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अगर दोबारा ये सदारती निज़ाम या इस किस्म की किसी बेवकूफ़ाना मकाना हरकत की तरफ गए तो ठीक है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक की जानिब जाना होगा और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के तो मजीद एतराज़ात हैं, खासतौर पर एजाज शाह को वज़ीर दाखिला बनाने के हवाले से, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत दाखिला एजाज शाह को मिलने पर काफ़ी नाराज़ है। शहरी रहमान का ये कहना है कि छितरौल करने का ऐलान करने वाले को वज़ीर दाखिला बनाना शिद्दत अंगेज़ जहनीत का अकास है। आफ्ताब जहांगीर साहब क्या कहेंगे इस मौके पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही उंगलियां उठा रही थी, उन्हें वजारत भी दे दी गई। के ब्रिगेडियर शाह साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत कर आए, नानकाना साहब से इलेक्शन जीत कर आए, उनकी आवाम ने उनको मुंतखब किया है और उनको असेंबली में भेजा है। तो इसलिए अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है और वो इसका तजर्बा भी रखते हैं, तो अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा रोल अदा करे तो उसमें क्या हर्ज है? हम हर चीज़ के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से, तो हम अपोजिशन की मर्ज़ी से तो लोग नहीं लगाएंगे ना। हम तो सलाहियत की बुनियाद पर
और जो बेहतर समझेगा हमारा कप्तान, वो उसके मुताबिक हम लोगों को लगाएंगे, उनसे काम लेंगे। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो परफॉर्मेंस देनी होगी काम। ये मैं कहता हूँ ये आने वाले वक्त के लिए दूसरी पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ा बेहतरी का वो होगा कि वो भी अब इसी रविश पे चलेंगे और जो परफॉर्मेंस देगा वही रहेगा। जो परफॉर्मेंस जिसकी थोड़ी बहुत भी कमज़ोरी होगी महसूस करेंगे है उसको चेंज कर देंगे। इसमें ना किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत है और ना कोई परेशान होने की ज़रूरत है। कैसोमल साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना है कि 10 साल हुकूमत करने वालों ने मुल्क को लूटा, जरदारी और शरीफ खानदान अरबपति हो गए, मुल्की कर्जा 30,000 अरब तक पहुंच गया है। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले के बच्चे खुद को पाकिस्तानी नहीं कहते। उन्होंने कुछ थोड़ा सा अपोजिशन लीडर को भी तनकीद का निशाना बनाया कि शहबाज शरीफ के बच्चे टीटी स्पेशलिस्ट हैं। देखिए, पहली बात तो किसी की ज़ात पे बात नहीं करनी चाहिए, मगर इनका ये कल्चर है, इनका ट्रेंड भी है। तो इमरान खान साहब खुद बताए कि उसके बच्चे कहाँ रहते हैं, वो पाकिस्तानी सर, इस मामले पर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आगे कभी कोई नहीं रहा। बात ये है कि देखो ना, ये कहता है कि पैसे ये अपने क्यों नहीं बताता पैसे कि अलीमा खान के पास अरबों खरबों रुपए कैसे बने, क्यों नहीं बताता कौम को। एक दिन बता दे कि किस तरह उसने अपने पैसे जो है सफेद करवाए, काला धन और कहां से आया। जो शख्स ये तो बता देना हमें, तो उसका अपना हिसाब नहीं है, अपना वो एनआरओ लेके बैठा हुआ है, तो हम पे ये हमेशा ये इल्जाम लगाता रहे। देखें, नवाज शरीफ ही था जिसने इस मुल्क की मईशत बेहतर की, इस मुल्क को इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, इस मुल्क को हजारों किलोमीटर मोटरवे दिए। इनके लिए हमने कोई मसला नहीं छोड़ा है, ना लोड शेडिंग का, ना सड़क का। ये एक ईंट नहीं लगाएंगे जब तक इक्तदार में रहेंगे। ये जितनी भी ईंटें लगी, जितनी भी तरक्की के प्रोजेक्ट हैं, वो सब नवाज साहब कतः कलामी की माजरत। अलीमा खान साहिबा से जब पूछा गया, वो अदालत गई, उन्होंने बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पैसा कमाया। और अब जब शहबाज शरीफ साहब की अहलिया से पूछा जा रहा है तो बहुत ज्यादा हमजा शहबाज साहब एग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। और फिर अब वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि एशिया की मशहूर खवातीन में है, मेरी वालदा बिजनेसमैनों में। तो क्या अर्ज है अदालत में पेश होने पर? देख ये बात ये है कि खवातीन जितनी भी पाकिस्तान में या जो भी औरत ज़ात है, वो सब हमारी लिए काबिल कदर और काबिल इज़्ज़त है। जब इमरान खान साहब की बहन को बुलाया तो उस टाइम 3 बहनें, 3 कहानियाँ शुरू हो गई थी। मसला ये है कि हम चाहते हैं कि क्रॉस ऑफ द बोर्ड अभी खुदा के लिए कौम को इस बातों से निकालें कि ये चोर था, ये फलाना था, ये डिंगरा था। आपने कहा कि हम मईशत को यहाँ लेके जाएंगे, डॉलर को इस तरह करेंगे। आप जो बातें करते थे आप उनको लेके जाएं और इदारों को फ्री एंड दें। ये सियासी इंजीनियरिंग बंद करें और लोगों को क्रॉस ऑफ द बोर्ड उनका एहतसाब करें। आपने अगर जब तक ये सियासी इंजीनियरिंग करते रहेंगे, सियासी मकासद के लिए लोगों को इस्तेमाल करते रहेंगे, इदारों को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो मुल्क को आप वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पर कोई आज तक लेके नहीं गया। तो खुदा के लिए अभी मेहरबानी करें, इस कौम पर रहम खाकर इनको कोई ऐसी डायरेक्शन दें, कोई ऐसी लाइन दें। मिनिस्टरों से चेंज करने से क्या होता है? आपने देखें, अगर एक मिनिस्टर नाअहल है तो उसको आपने दूसरी वजारत, दूसरा कलमदान क्यों दिया? फिर आप उसको कैबिनेट से हटाएं, एक बात। फिर उसके बाद आपके पास कौमी असम्बली में इतने MNA पड़े हैं जो PTI के हैं, वो इतने नाअहल, इतने बेकार, इतने मतलब किसी काम के नहीं है कि आपको आउटसाइड से लोगों को टेक्नोक्रेट टाइप के लोग लेके आप उनके गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपके पास जो MNA वो इतने अहल नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकें, वो इन इदारों को चला सकें। आप अंदाज़ा लगाएं, जिस कप्तान के पास खिलाड़ी कंप्लीट ना हो मैच खेलने के लिए, वो किस तरीके से इस कौम को डिलीवर करेगा? ना ये डिलीवर कर सकते हैं, ये आपको अंधेरों में लेके जाएंगे। मैं रमज़ान में इनका बहुत बुरा हाल देख रहा हूँ। आपको ये एक बात बता दूँ। कैसे बुरा हाल होगा सर? ऐसे बुरा हाल होगा कि ये डॉलर जो मैं अल्लाह ना करे ये 160 से ऊपर लेके जाएंगे। जी आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या कहेंगे? आज खान साहब ने भी जलसा किया है औरंगज़ई में, वहाँ पर बड़ा दबंग खिताब किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि वज़रा आला वफाकी वज़रा को भी वो ये कह रहे हैं कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। कप्तान की नज़रें सूबों पर भी हैं, तो जो वजीर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा उससे तब्दील। मैं ये अपने खैरदास भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कभी किसका जिक्र करते हैं, कभी किसका पहले सवाल सुन लेना सर। मेरा सवाल ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये ऐलान है वो किसी बड़ी तब्दीली का पेश खेमा है पंजाब में खास तौर पर? ये कोई ऐसे मैं इससे कोई परेशान नहीं हूँ। तब्दीलियाँ होती हैं, तब्दीलियाँ करनी चाहिए। तब्दीली अगर अच्छाई के लिए है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले
पाकिस्तान अगर है तो हमारी सियासत भी है, सब कुछ है। हम शख्सों के ऊपर अगर चलेंगे, शख्सियतों पे चलेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो बात अभी मेरा दोस्त कह रहा था, खैरदास बार बार एक बात कर रहा था कि ये बताएं कि जी शरीफ फैमिली जो है, जब उसके वालिद साहब ने, शरीफ साहब ने उंगली पकड़ कर लेकर गए जनरल जिलानी के पास, तो उस वक्त से लेकर और आज तक जो दौलत बनाई है वो हुकूमत में रहते हुए बनाई है। अगर अलीमा बहन ने या बीवी ने, जो ये लोग कहते हैं, वो कभी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। उस वक्त इमरान खान भी कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा। इमरान खान के बच्चे जो हैं वो शुरू से बाहर रहते हैं और अपनी माँ के पास रहते हैं। उनका पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं है, कोई उनका लेना देना नहीं है। यह तो यहाँ से कमाने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, हमारे दादा ने हमको दिया, हमारे अब्बा ने हमको दिया। अब्बा कहता है मैंने दिया ही नहीं है, अब्बा को यही नहीं पता कि किसने किसको दे दिया। तो बात यह है कि अभी उस दिन सलमान शहबाज क्या करे, वो जानता ही नहीं, ना मंजूर को जानता है, ना चीमा को जानता है, ना टंकी वाले को जानता है, ना किसी और को जानता है, ना ये लोग फालूदे वाले को जानते हैं, ना रिक्शे वाले को जानते हैं। भाई ये कहां से क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? जब इनके ऊपर हाथ रखा तो अब ये शोर मचाने लग गए। और मैं ये कहता हूं कि भाई तब्दीलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब्दीली अच्छाई के लिए अगर होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान के लिए जो चीज़ बेहतर हो वो करना चाहिए। जो पाकिस्तानी अपने आप को पेश करता है पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, उसको आगे आना चाहिए। ठीक है, गुजरा जो काम नहीं कर रहे हैं वो तब्दील किए जाएं, लेकिन अब भी एडवाइजर हायर लेकिन सर एक बड़ा अहम सवाल, आपकी 47 रुकनी काबीना है, उसमें आपके 17 लोग जो हैं वो गैर मुंतखब हैं। शहबाज शरीफ क्यों बाहर से हायर करता है वकील? भाई इसलिए हायर करता है कि वो समझता है कि मेरा केस जो है वो बेहतर तरीके से ये मेरा वकील लड़ेगा। दास साहब आप क्या जवाब देंगे? जरा मुख्तसर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई हैं इन्होंने आपकी जमात के लीडर्स पर। आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि टीटी स्पेशलिस्ट हैं शहबाज शरीफ साहब के बच्चे। हम भी बहस करेंगे, जो मुल्क के लिए बेहतर दास साहब उसको मिलकर आपस में उसको आगे लेके चलेंगे। खेल दास साहब आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? आफ्ताब जहांगीर साहब ने बहुत ज्यादा आपकी लीडरशिप पर भी उंगलियां उठा दी। प्राइम मिनिस्टर साहब भी वाज़ेह लफ्जों में कह गए कि टीटी स्पेशलिस्ट हैं शहबाज शरीफ साहब के बच्चे। 3 बार वजीर आजम रहने वाले के बच्चे खुद को पाकिस्तानी ही नहीं कहते। देखें, ये जो चूरन बेच रहे थे ना 2014 से, इनका बिकना नहीं है। ये जो करप्शन के नाम पे जिस तरह ये गुमराह कर रहे थे ना कौम को, ये अब नहीं गुमराह कौम होगी। गुमराह कौम अब इनको जान चुकी है। नवाज शरीफ, मैं इनको बताता हूँ आफ्ताब भाई को कि नवाज शरीफ के पास इस वजीर आला या हुकूमत में आने से पहले स्टील मिल उसके वालिद साहब के पास थी। आपके कप्तान ने जो शौकत खान बनाई, उसकी लोग कहते हैं कि जो ट्रेन अंदर जाती थी बाहर ही नहीं आती थी, 50 करोड़ नवाज शरीफ देने वाला था उस वक्त भी। आपका कप्तान लेने वाला था, आपका कप्तान लेने वाला था, नवाज शरीफ देने वाला था। 50 करोड़ रुपए दिए आपके शौकत खान में, जिस पे आपने हमेशा सियासत की है, वो उसको नवाज शरीफ ने बनाया अपने जेब से 50 करोड़ रुपए लिए। आप किस तरह इल्जाम लगाते, आप किस तरह बनाते? नवाज शरीफ कारोबारी फैमिली थी, उनके पास पैसा था। आपके पास अगर प्रूफ था आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते, आप जीआईटी में लेके जाते। आप आज तक 1 रुपए का प्रूफ आपके पास नहीं है। आपने कुछ आगा साहब आप भी जरा वक्त पर खत्म हो रहा है। आप ये बताएं जो ऑपोजिशन तनकीद कर रही है, गुमराह करते हैं। आपने हमेशा आफ्ताब साहब, खेलदास साहब, क्यों नहीं सबूत लेकर आते? क्यों आप झूठ क्यों हमें चोर कहते हैं? हम आफ्ताब साहब नहीं आगा साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आप रिस्पॉन्ड करिए। तो तनकीद है बहुत ज्यादा, यही तनकीद पीटीआई भी करती थी जो अपोजिशन गवर्नमेंट में अपोजिशन में है इस वक्त जो लोग वो कर रहे हैं। तो तनकीद बराए तनकीद की सियासत नहीं हो रही मुल्क में। आपके नहीं हुए नवाज, आपको रिफ्यूज कर दिया गया। आगा साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आफ्ताब जहांगीर साहब, खेलदास साहब, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा मौका आगा रफीउल्लाह साहब को भी दें। आगा साहब, तनकीद बहुत ज्यादा दोनों तरफ से हो रही है इस वक्त। जो अपोजिशन में जो कल हुकूमत में थे अब वही बातें कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में करती थी। तो तनकीद बराए तनकीद की सियासत ही तो हो रही है इस मुल्क में। अब मैं आपसे देखें, थोड़ी देर पहले भी जो गवर्नर साहब वाले स्टेटमेंट में भी मैंने ये कहा कि गवर्नर साहब को ये वजाहत क्यों देनी पड़ रही है, इनको ये बोलना क्यों पड़ रहा है कि वो वाली बात है ना कि प्याज खाए तो बदबू आ रही है। इनको ये बात करने की वजह क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को निकलने जाना चाहिए इन बातों से। गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को डिलीवर करे, अवाम को फैसिलिटेट करे, अवाम को सहूलतें दें, अवाम को कोई ऐसी लाइन पे दे कि अवाम समझे। जो ये बोलते थे कि यार ये लोग बुरे थे, ये अच्छे आ गए, लेकिन आज लोग तौबागार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा अगर ये चोर थे तो कम से कम ये हाल तो नहीं था हमारा, हम और बुरे हाल में जा रहे हैं, हम और तारीकियों में जा रहे हैं। तो मेरी अभी भी हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग
टीवी टॉक शो में हमें चोर ना बोलें, हमें अदालतों में चोर साबित करें ताकि ये कौम भी देख। सर एक मिनट आफ्ताब जहांगीर, आप अदालतों में साबित करें और आप जब कौम से खिताब करें या जलसों में जाएं, आप वहां पर ऐलानात करें कि जनाब हम यहाँ पर इंशाल्लाह 6 महीने बाद आपको ये बिल्डिंग मिलेगी, 6 महीने बाद आपको पेशावर मोटरवे मिलेगा, 6 महीने बाद आपको यहाँ पर हॉस्पिटल मिलेगा। आगा रफीउल्लाह साहब, खेलदास साहब जाएगा। और आफ्ताब जहांगीर साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जिन लोगों के साथ आपने एक लंबी तहरीक चलाई, और आप 8 माह में हटाएंगे तो उंगलियां तो उठेंगी, और पार्टी में धड़ेबंदी है या इख्तिलाफात हैं या वाकई कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया। बहरहाल तब्दीली की अब एक लहर चल पड़ी है। पंजाब काबीना, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी क्या वजीर आज़म आने वाले दिनों में तब्दीलियां करेंगे, इस पर बहुत जल्द सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।